हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस के बारे में कि ये कब कहाँ पे कैसे क्यों ये यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। परफेक्ट नेगेटिव टेंस इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शंस और इवेंट दैट हैज़ नॉट हैपन इन a period of time up to now, that has not completed, finished or done an actions. We usually talk about the present or a particular point. It's called perfect negative tense. तो यूजुअली हम लोग जनरली यही हम लोग समझते हैं कि कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शंस जो पिछले टाइम पे नहीं हुआ है, पॉजिटिव पे देख रहे होते हैं कि कोई काम पिछले हो चुका है, अब इस पे है नेगेटिव पे जो भी पहले काम नहीं हुआ है उसके बारे में हम यूज़ करते हैं परफेक्ट नेगेटिव टेंस। ओके, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से समझ जाएंगे। और उससे पहले और एक बात है कि ये परफेक्ट टेंस हमेशा डबल सेंटेंस के साथ ही होते हैं, सिंगल कभी नहीं होते हैं। ऐसे परफेक्ट हम लोग अभी सिर्फ स्ट्रक्चर जानने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इसका यूसेज जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ या पास्ट परफेक्ट के साथ या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ कोई ना कोई दूसरा एक सेंटेंस होता है। ओके, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो डीपली बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम लोग वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल दिया था कि अगर एक लड़का रोड पे रोज़ एक्सरसाइज पार्क की रोड पे रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो जैसे ही उसका काम वो कंटिन्यूस करते हैं, दौड़ते हैं, तो अगर रनिंग स्टेट में है तो उसको कंटिन्यूस में बोलेंगे। और अगर काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ए से लेके बी तक का, अगर वो रन करते हैं, दौड़ते हैं, जैसे ही ए से शुरुआत करके बी तक पहुंच जाते हैं, तो जैसे ही पहुंच जाएंगे हम लोग उसका काम ख़त्म वो दौड़ने का काम ख़त्म कर लेंगे। ऐसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे हम लोग कह सकते हैं क्योंकि उसका काम जो है कर चुके हैं, उसका असर लेकिन है अभी भी क्योंकि वो दौड़ चुके हैं, बॉडी में थकान है, तो इसकी वजह से हम लोग परफेक्ट में कहते हैं। ओके, वैसे ही सेम चीज़ नेगेटिव में, जो प्रीवियस टाइम पे जो काम नहीं हुआ है उसके बारे में हम लोग ये नेगेटिव टेंस यूज़ करते हैं। तो वैसे ही देख लेते हैं कि द बॉयज़ हैज़ नॉट रन ऑन द रोड, मतलब वो लड़के रोड पे नहीं दौड़ा। द ट्रेन हैज़ नॉट रिच्ड एट दिल्ली स्टेशन, मतलब ट्रेन जो है दिल्ली स्टेशन पे नहीं गया था। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। जैसे कि मैं आज स्कूल जाने वाला था, अभी आज इवनिंग टाइम है, तो मैं सुबह के टाइम पे स्कूल जाने वाला था लेकिन नहीं गया। तो आज की एक्टिविटी में ही वो शामिल है, लेकिन क्या है, आज का ही पास्ट है, उसका असर अभी भी है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस यूज़ करते हैं। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म V3, वर्ब फॉर्म का 3 नंबर रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म वर्ब का V3 भी कहते हैं, V1 V2 V3 कहते हैं। तो परफेक्ट में V3 का यूज़ होगा। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब का देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है क्या। जैसे कि पहले भी कहा था हमने, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है हैव, हैज़, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो देख लेते चलिए कि हैव किसके साथ यूज़ होगा, हैज़ किसके साथ यूज़ होगा। तो हैज़ जो यूज़ होगा ही, शी, इट और नेम के साथ, यानी कि
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होगा और हैव यूज़ होगा आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और अच्छे से समझ जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन है, आई हैव नॉट पुट द लेटर ऑन द टेबल। मैंने चिट्ठी को टेबल के ऊपर नहीं रखा था। वी हैव नॉट ईटन आवर फूड। हम लोग खाना नहीं खाए थे। ओके, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब सेकंड पर्सन देख लेते हैं। यू हैव नॉट टोल्ड मी द ट्रूथ। तुमने मुझे सच नहीं कहा था। थर्ड पर्सन का, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड अस टू द पार्टी। उसने हमें इनवाइट नहीं किया था। उसने हम लोगों को इनवाइट नहीं किया था। शी हैज़ नॉट ड्रिंक द वाटर। उसने पानी नहीं पिया था। जैक हैज़ नॉट रिटन 4 लेटर्स। जैक ने 4 चिट्ठी नहीं लिखा था। अब प्लूरल देख लेते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल का। दे हैव नॉट बॉट ए न्यू हाउस। वो लोग नए घर नहीं खरीदा था। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हैं और आगे भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ,